अरे बखैर ऑफिस हो। मैं 13 से 17 के बैच में गुजरांवाला गया और मैंने क्या कहते हैं यहाँ से उधर रिपोर्ट कर दिया था 9:30 बजे। उसके बाद उन्होंने हमें सेंटर में 12 बजे इन कर दिया। बस पे हम गए थे गुजरांवाला अंदर और बस पे उतरते हमने सामान रखा और खाना खाया। खाना खाने के बाद हमें उन्होंने जौहर हॉल भेज दिए। जौहर हॉल बैठे हैं तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 64 बच्चों का बैच था। सिर्फ 98 ने आना था, 64 आए। मतलब कि बच्चों की तादाद कम हो गई है और बच्चे आ नहीं रहे। कुछ जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनके इश्यूज़ हैं और ज़्यादा तो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जो मुल्क में चल रहे हैं। 64 बच्चों में से मेरा चेस्ट नंबर था 40 और रिपीटर में मेरा पहला ग्रुप था। मेरे पहले ग्रुप का चौथा नंबर, पहला चेस्ट नंबर ही मेरा था। अब आईएसएसबी चेंज हो गया पूरा इस हिसाब से कि एक फॉर्म आपसे बायोडाटा फॉर्म जहाँ 4 फिल कराए जाते थे वहाँ 1 फिल कराया जा रहा है। वो आपने अपने हाथ से लिखना है और उसकी फ़ोटो कापियाँ बाकी सिलेक्टर्स को जाएंगी 4 को, जो आपको 4 चेक करने वाले, एक साइक, एक डिप्टी, एक जीटी और एक प्रेसिडेंट आईसी। ये 4 फॉर्म में फिल कराने के बजाय 1 फिल कराया जा रहा है और उसके बाद एक जो ऑनलाइन फॉर्म फिल कराया जा रहा है वो वही फॉर्म है जो आपने इधर से इनिशियल से फिल करके दिया। वो चेक करते हैं कि आपने वो उसमें डाटा सही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई चेंज करना तो वहाँ बैठ के चेंज करना। इसके बाद हमें एक ऐसे लिखवाया गया, ऐसे था पूरा पैराग्राफ था। उसने हमें कहा कि मेन पॉइंट आपको जो इसमें से लगता है ना, उस ऐसे के 3 ही मेन पॉइंट्स थे। इम्पैक्ट ऑन सोशल मीडिया ऑन यूथ, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और उसके बाद उसका क्या कहते हैं आपने अगर वो डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करना है तो उसका सोल्यूशन आपने लिखना था। मैं एज अ BScs का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए अगर ये ऐसे ना मैं लिखूँ तो मेरे लिए बर्बादी है। मैंने पूरी एक शीट लिखी थी, उन्होंने कहा था एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी। मैंने पूरी शीट लिखी, एंड पे सोल्यूशंस डाले और आखिर में एक कोट लिख दिया। और मैंने यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया था कि बच्चे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में AI का यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो बर्बादी की तरफ जाते हैं और उन्होंने जो 4 साल की तालीम हासिल की है वो बर्बाद हो जाती है, उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। आपने 4 साल अपनी मेहनत की और उसके बाद भी अगर AI पे इंहिसार कर रहे हो तो आपके लिए क्या है, आपने कुछ तालीम हासिल नहीं की, कोई टेक्निकल आपने उस तरफ टेक्निकल की तरफ आप गए ही नहीं। जहाँ पे आप पहले दिन स्टैंड कर रहे थे वहीं स्टैंड कर रहे हो क्योंकि आप AI को यूज़ कर रहे हो। और AI बनाते कौन है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं। AI के मैंने जितने टूल्स आज के दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली जो मेरे दिमाग में थे, मैंने कोई 15 ऐप्स लिखे थे और 15 एप्लीकेशन लिखी कह लो, तो जो सारी यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स भी और ओवरऑल द वर्ल्ड चल रही है। ये लिखने के बाद हम सुबह 12 बजे हॉल में एंटर हुए थे और हमें 8:30 बजे छोड़ा था उन्होंने शाम में। ये लिखने के बाद हमारा साइट का फॉर्म फिल हुआ था। और एक बात याद रखना कि साइट वो जो आपको फॉर्म फिल करवाते हैं उनके साथ साथ फॉर्म फिल करेंगे ना तो आपसे कोई छूटेगा नहीं। कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका कोई चीज़ छूटेगी नहीं क्योंकि आपको नहीं पता कि वहाँ आप क्या लिखना और किस तरह लिखना है। वो सामने आपकी प्रोजेक्टर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन शो करते हैं, उसके मुताबिक उस बिहाफ पे आपने वो चीज़ फिल करनी होती है। अगर एक भी ब्लॉक उनके मुताबिक आपने नहीं फिल किया ना तो समझ जाना कि वो ब्लॉक गलत लिखा हुआ। मेरे ब्लंडर्स तो बहुत हुए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको भी मैं बताता हूँ। ये दिन ख़त्म होने के बाद हमने रात का खाना खाया और हम अपने रूम में चले गए। मेरे साथ अपने मेरे घर के पास मेरे आस पड़ोस से 4 लड़के गए हुए थे, उनमें से एक लड़का मेरे ग्रुप में। अब वो मुझे जानता था, यूनिवर्सिटी मेरे साथ पढ़ रहा है, मेरे घर के साथ रहता है, ऊपर से पीछे मेरे गांव के इलाके से। उसका चेस्ट नंबर मेरा 1 है, उसका 2 है। जो क्वेश्चन मेरे से आईएसएसबी में ओवरऑल हुए हैं ना, एज सेम क्वेश्चन उससे वही हुए, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी और उसकी पर्सनैलिटी में कहीं डिफरेंस तो था लेकिन बहुत सी चीज़ें सिमिलर भी थी। गाँव का एरिया सेम, यूनिवर्सिटी सेम, जहाँ पे रहते हैं लाहौर में वो जगह सेम, उसके अबू भी रिटायर्ड, मेरे अबू भी रिटायर्ड। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी कह लो कि सबसे सुपीरियर थी, मेरे फादर वॉर बाउंडेड हैं
उसके बाद फादर टेक्निकल वो एयरफोर्स में। और ये जो वॉर वाउंडेड का मेरे बाबा को मिला ना अल्लाह की तरफ से, मैं कहता हूँ कि ये मेरे लिए ना गनीमत है, क्योंकि मेरे से डिप्टी ने, साइक ने और जीटीओ ने, तीनों ने यही चीज़ पूछी है बाबा को हुआ के, और वही चीज़ बताइए जो डिप्टी को बताइए, जो जीटीओ को बताइए, जो साइक को बताइए। अब अगले दिन साइक डे स्टार्ट हुए। साइक पे हमें बुला दिया था 6 बजे, हम हॉल में बैठ गए थे। साइक स्टार्ट होता 8 साढ़े 8 बज गए, उतनी देर हम बैठे रहे। अब लड़के आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं, हम बैठ के दुरूद पढ़ रहे हैं, भी अल्लाह करम करे इंशाल्लाह। आता जाता तो कुछ नहीं है, जो किए इधर ही किए। अब पहला सेंटेंस कंप्लीशन आया, और पहले उसने मैकेनिकल दिया, उसके ऊपर पीसी पे मैकेनिकल। जिस तरह मैं देख रहा था ना कि टाइम उसने 19 मिनट का टाइम था और 46 क्वेश्चंस थे। 19 मिनट का टाइम और 46 क्वेश्चन, कह लो कि पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन एक बंदा जिसको अंग्रेजी थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ पढ़नी नहीं आती, वो आराम से पढ़ के स्टेटमेंट समझेगा और फिर नीचे ऑप्शन टिक करेगा, तो उसके लिए तो मुश्किल है। मेरे लास्ट से 3 रह गए। मैंने कहा चलो खैर है, कोई। अगला आया जिसमें आपने ऑफनली, स्लाइटली, रेयर, समटाइम्स, ये वाले आए, और ये थे तकरीबन 50। इसके लिए टाइम उन्होंने दिया 21 मिनट का। इसमें मेरे एंड पे 2 रह गए। अब आया ओपीआई, 150 क्वेश्चन था, जिसमें से मैंने सारे परफॉर्म किए। लास्ट वाला क्लिक करने लगा, टाइम ओवर हो गया। ब्लेंडर तो 3 हो गया ना मेरे, क्योंकि मेरा टास्क मुकम्मल हुआ ही नहीं। क्योंकि साइट कहता है कि आपका जो टास्क मुकम्मल नहीं होगा और जो चीज़ आपकी रह जाएगी वो इनकम्प्लीट ही है। इस तरह सेंटेंस कंप्लीशन, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने लिखे हैं ना, मैं कभी 6 मिनट में पूरे नहीं कर सका, आज तक नहीं पूरे कर सका। वहाँ मैंने उर्दू के आखिर से एक रह गया था मेरा, और इंग्लिश के सारे पूरे किए। एक चीज़ वहाँ उसने, लालच ने उसको, ये सेंटेंस था, और ये मेरे से साइक ने इंटरव्यू में पूछा कि लालच ने उसको, मैंने लिखा अंधा कर दिया। साइक ने बोला कि ये आपने क्या लिखा कि यहाँ स्टेटमेंट में कि लालच ने उसको अंधा कर दिया। मैंने कहा मैम, हमारी एक टीम बनी थी जीसीबी ड्रैगन के नाम से, जो लाहौर में परफॉर्म कर रही है। उसमें हमने किट बनवाई, तो उस किट में ना हमने सारों ने कंट्रीब्यूट किया, तो पर हेड 2000 रुपये आ रहा था, ट्राउज़र शर्ट्स और निकर शर्ट पूरी। और उस बंदे ने जिसको हमने पैसे देने, तो उसने अपने पैसे डाले नहीं, और बाकी सबसे अपने अपने ना पैसे पूरे करवा के अपने दे दी, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं इन्हीं से निकालूंगा। ये चीज़ मैंने एक सेंटेंस कंप्लीशन में लिखी। ऊपर वैट में भी एक वर्ड आया ग्रीड, मैंने कहा ग्रीड इज कर्स, क्योंकि दोनों जगह एक ही चीज़ लिख रहा था, तो उसने सवाल तो करना था। मैंने उसको जस्टिफाई किया अपनी रीज़न के साथ। वो कहता है अच्छा, अब वो आपकी बात मानता है। मैंने कहा मैम, उसके बाद तो उसने ऐसी हरकत कभी नहीं। कहती है अच्छी बात है। फिर कहती है गुस्सा आता है। मैंने कहा मैम आता है, ये एक नेचुरल थिंग आता है। किस तरह आता है मैम? क्लास में ग्रुप्स बने थे, ये जो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी, तो मुझे एंड में बताया, जब ग्रुप सारे लड़कों ने बना लिए, मुझे एंड में बताया, मुझे सारे लेमेंस पकड़ा दिए, और अल्लाह का शुक्र है मैं लेमेंस के साथ चल रहा हूँ और अच्छा परफॉर्म करता हूँ। बाकी जो सारे अच्छे काम करने वाले हैं सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। कहती है आपकी बात उन्होंने मान ली कि अगली मरतबा जब ग्रुप बनाएंगे तो आप सबको बताएंगे। मैंने मेरा काम था बताना, लेकिन मैंने थोड़ा एग्रेसिव बताया था, तो कह रहे थे इंशाल्लाह हम परफॉर्म करेंगे। मैं कहती हूँ उन्होंने आपकी बात मान ली है। मैंने कहा मैम अभी तो ग्रुप बनेंगे ना, जब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो क्या होगा। मैंने कहा मैम इंशाल्लाह वो बात मानेंगे। इतनी बात हुई है। फिर उसके बाद ये तो मैंने बताया कि साइक ने बैट से और सेंटेंस कंप्लीशन से कौन से क्वेश्चन राइज किए मेरे से। इसके बाद वैट जो हम यहाँ पे 10 सेकंड में कर रहे हैं ना, वो वहाँ पे 6 सेकंड में होता है। जहाँ पे हम वर्ड देखते हैं और लिखते हैं, वहाँ वर्ड आप देखते हो तो अगला वर्ड शुरू हो जाता है। 6 सेकंड मैं वर्ड देखता था, और जब मैं पेन पकड़ के मैं जब यूं लिखने लगता था ना, तो उतनी देर में वर्ड अगला आ जाता था। मैंने तकरीबन 70 किए होंगे वर्ड प्रॉपर, 30 मेरे फिर रह गए। मैं कह रहा हूँ चलो ये टेस्ट तो फिर बढ़ गए। मैंने पहले 25 तो पूरे किए, अगले जो 75 थे उनमें मेरे रह गए 30।
अब जब मैं कह रहा हूँ चलो अगला टेस्ट हम और अच्छा करेंगे। अगला टेस्ट आया स्टोरी राइटिंग। स्टोरी देखो, आप जो यहाँ पे स्टोरी बना रहे हो ना, कोई भी स्टोरी बना रहे हो, आपको पता है कि एक पहली पिक्चर आनी है जिसमें एक करेक्टर है, दूसरी पिक्चर आनी है जिनमें 2-3 करेक्टर्स हैं, तीसरी पिक्चर आनी है जिसमें एक फैमिली बैठी हुई है, चौथी पिक्चर आनी है जो ब्लर है। पता तो सारों का ही है। अब जब आपको ये चीज़ पता है तो आप यहाँ बैठ के एक अच्छी सी स्टोरी क्यों नहीं बनाते हो? मैंने स्टोरीज घर से बना ली थी। मैंने एक स्टोरी डाली बास्केटबॉल पे, एक स्टोरी डाली एक अपनी एफर्ट्स पे जो मैंने 153 में दी। उसके बाद मैंने मैंने कहा मैंने एफर्ट्स डाली और मैं क्या कहते हैं, और एक बात याद रखना, मेरी कॉपी नहीं कर। मैं बताने का मकसद ये है कि मेरी कॉपी नहीं कर। मैंने ये एफर्ट डाली, मैंने कहा इंशाल्लाह ये जो लड़का है ये 155 में दोबारा अपीयर हुआ है, 6 मंथ का टेन्योर था उसके पास, और उसने क्या कहते हैं उसके पास डेज जो 120 डेज का टाइम पीरियड पूरा नहीं था, इसलिए 154 में अप्लाई नहीं कर सका। 155 में आया, इंशाल्लाह ये रिकमेंड हो जाएगा। अपनी एफर्ट उसने पूरी की है, अल्लाह उसको कामयाब करेगा। अच्छी सी स्टोरी, मैंने एक स्टोरी 3.5 मिनट का टाइम होता है, मैंने आधे पेज की लिख दी थी स्टोरी। एक स्टोरी मैंने आधे पेज की लिखी है, जहाँ स्टोरीज ये आनी थी जो मैं पहले पिछले आईसीएस में लिख के आया था, 4-4, 5-5 लाइनों की, इस मरतबा मैं आधे पेज की लिख के आया हूँ। और मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है ये तो टास्क मुकम्मल हुआ है। उसके बाद आता है SRT, जहाँ पहले 10 SRT आती थी वहाँ अब 5 SRT आती हैं, और जितनी बोर्ड की लेंथ है ना, इतनी बड़ी वो स्टेटमेंट ही लिखी होती है आपकी एक SRT की। आप जितनी देर में पढ़ते हो 2 मिनट तो टाइम उधर निकल जाता है। 5 SRT हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10 लाइनें लिखी होती हैं उस पर, और एक पूरा रीज़न दिया होता है कि ये हो गया। उनमें से एक SRT थी जो मैं आप 2 SRT मुझे याद है। पहली थी कि आपकी जो एक्स क्लासमेट है वो आपके भाई की बीवी है, और जो आपके भाई की बीवी है वो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ फ्लर्ट वो अफेयर में, और ये बात आपको पता है, फिर आप इस बात को हैंडल कैसे करोगे? और अगर आप इस बात को अपने भाई से बताते हो तो उसके भाई का रिश्ता खराब हो जाता है। तो ये SRT थी। उसके बाद एक SRT आई थी कि यू आर कमीशन्ड ऑफिसर इन पाकिस्तान आर्मी, और आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसके घर में कह रहे हैं कि इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप ना फलां लड़के से शादी कर लो, और वो आपको पोस्टेड एक ऐसी एरिया पे जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, और आपको सिर्फ लैंडलाइन मिला है कि आप इससे बात करो, उसकी कॉल आई है, लाइन कट गई। उसने आपको इतना बताया कि मुझे घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि इस लड़के से शादी कर लो, मैं अब क्या करूँ? इतनी देर में लाइन कट जाती है, 2 दिन तक लाइन कटी रहती है, और आप क्या करोगे अगर आपको वो लड़की बुलाएगी तो आप क्या करोगे? अब मैंने सीधा जवाब दिया, मैं ऑपरेशन से फारिग होऊंगा, और जब ऑपरेशन कवर हो जाएगा मैं उससे जब 2 दिन का टाइम हमारे पास की कनेक्ट नहीं हो रहा लैंडलाइन, तो मैं 2 दिन बाद अपने घर वालों को कॉल करके कहूँगा कि उसको अपने घर में पना दें, और जब मैं वापस आऊँगा मैं उससे निकाह कर दूँ। इससे ज़्यादा कोई, अगर हमारे साथ पठान आए हुए थे, ज़्यादातर तकरीबन कोई 40 पठान था, जिसमें से सारों ने लिखा हमारा तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं, हम क्या लिखेगा, हमारे पास तो गर्लफ्रेंड ही नहीं। आप बहन की नाम को मेरे साथ बैठे, हमारे साथ गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं लिखो ना। मैं ऊपर से साइक आ गया, साइक कहता है कि क्या बातें हो रही है। मैंने कहा मैम ये पूछ रहा मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, क्या करूँ? इतनी देर मैंने ये बताया, मैं अपना काम लिखने लग गया। साइक उसके पास आया, हाँ जी आपके पास गर्लफ्रेंड नहीं, चलो अल्लाह खैर करेगा, मिल जाए। तो ये हुआ हॉल में अच्छा खासा, मतलब कि वो जो सख्तियाँ पहले होती थी अब वो शुगर में तब्दील हो गई हैं, लड़के शुगर लगाते हैं। हमने अपना काम पूरा किया, साइक के स्टोरीज होगी, SRT होगी। उसके बाद उसने एक और चीज़ अंदर ऐड की है, ड्रग टेस्ट। आप ड्रग टेस्ट हो रहे हैं आपके, वही जो रेयर, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, मेरे से पूछता अब मैं यहाँ सिगरेट पीता हूँ, पता सबको, तो जब मैं क्या कहते हैं कभी कभार पी ली, तो अब जब उसने मेरे से पूछा हाउ मेनी सिगरेट यू स्मोक इन अ डे, मैं कहा 0। उसके बाद कहता है कि कब पी है, मैंने कहा नेवर, कभी नहीं पी। तो अब ये चीज़ मैंने सारी दी। उसके बाद कहता है कि एक जगह स्टेटमेंट आई थी कि आजकल यूथ के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज हैं, कोकेन, एनर्जी ड्रिंक, कैफीन, उसके बाद हेरोइन, ये 4-5 थी।
उसको मैंने कहा कैफीन में कॉफ़ी और चाय में पाई जाती है, और ये आम है आजकल लड़के पीते रहते हैं चाय और कॉफ़ी स्टिंग। तो ये हो गया। उसके बाद हमारा ये आखिरी टेस्ट था साइक का। मैं कमरे में आया। अच्छा, एक चीज़ और है कि अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मैं रात को 11 बजे भी 12 बजे भी सोया ना तो 3:30-4 बजे मेरी आँख खुल जाती थी अल्लाह के करम से। मैं उठ के तहज्जुद पढ़ता था, अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह जो काम होना है ना अल्लाह करम करे, बस उसमें मदद हो हमारी। अब टेस्ट दे के आए हम, वो मेरे साथ जो लड़का था मेरा वो नेबर, वो कहता है यार कैसा हुआ? मैंने कहा तहज्जुद पढ़ी है ना, अल्लाह करम करे, कोई टेंशन ही नहीं। अगले दिन हमें उठा दिया, लड़कों को उठाया। मैं रूम में सबको उठाता था, अपना बिस्तर शिस्तर सीधा करके ना सब उठाने का तरीका मेरा ये था कि वो लेटा हुआ ना रज़ाई खींच के तह लगा के ऊपर रख दें, हाँ शाबाश आ जाए। अब मैं मस्ती भी बड़ी करता था रूम में। अब उनको लगा था, अब मैंने उधर क्या सीखा, कार्ड्स खेलने मैंने सीखे, मुझे कार्ड्स खेलने नहीं आते थे। अब जब कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, यका मेरी तरफ आ जाता था, कहते हैं बड़ा याकतरीन आदमी मेरे को यका पाए, हर बारी यका इधर को लिया। मैं कहते हैं मैं दसना सवेरे सुबह आया, सुबह टाइम मैं सबको उठाता था, उठा के मैं सबको कहता चलो भाई शाबाश नहाने चलो। मैं नहाता नहीं था, मैंने कहा मैं बीमार हो जाऊँगा, मैंने सर धोया, मैं आके तौलिए सर साफ करना, जा कपड़े चेंज करते बाद सारे नहा के अगले दिन सारे एमआर रूम चले गए। एमआर रूम जाके चेकअप करा रहे, किसी का गला खराब है, किसी को जुकाम लगा हुआ है, ठीक है, किसी का पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। ये दिन गुजरा। साइड का अगले दिन आया, हमें सुबह 5 बजे उठा दिया सब, कहते सारे पैंट कोट पहन के तैयार हैं, कुछ भी हो सकता है। और उस दिन डीजी आईसीएसबी सिलेक्टर आया, पूरे आईसीएसबी में धूम मची हुई थी, आपने रूम से बाहर नहीं आना, आप डीजी साहब आ रहे हैं, मेजर जनरल होता है डीजी, वो आ रहे हैं उसके आईएसएसबी का, पूरे आईसीएसबी का, पूरे आईएसएसबी का इस टाइम जो है वो है ब्रिगेडियर अराफ हुसैन। वो रिटायर्ड हो गए। मैंने भी रिसेंटली उनका इंटरव्यू सुना। रिसेंटली आपने यूट्यूब पे सुना? नहीं, मैंने यूट्यूब पे सुना, उनका एक लैदा पॉडकास्ट भी है उनकी। एक तो वो पॉडकास्ट आज से 2 साल पहले, वो तो सुनो एफएम की बात कर रहे हो ना, वो वाली नहीं, मैंने उनके अलावा इनका एक रील देखी थी। अब वो डीजी आए, उन्होंने हमें रूम में रखा। हम सुबह के 5 बजे पैंट कोट पहन के तैयार हुए। हमने डिप्टी, हम रिपीटर्स थे तो हमारा डिप्टी डे था उस दिन। हम डिप्टी के लिए गए हैं 11 बजे हम गए हैं। तो 11 बजे डिप्टी का वो हुआ है ग्रुप डिस्कशन। उसमें पहला टॉपिक था उर्दू में, क्या जिद्दत कामयाबी और रसूलों के दरमियान में आ रही है। तो उसके अंदर पहला मैंने इनिशिएटिव लिया। अब मैंने जदीद टेक्नोलॉजी का जिक्र करना था तो मैंने एआई का जिक्र कर दिया, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पे भी ये लिखा था तो ऐसे राइटिंग में। अब जब मेरा पहला चेस्ट नंबर है, मैंने इनिशिएटिव में एआई यूज़ किया। अब जो उसने टॉपिक दिया उससे तो हट के कहीं था, सब ने एआई यूज़ किया, पूरे ग्रुप ने एआई यूज़ किया। अब वो डिप्टी बैठ के क्या कहते हैं, आपने मेरे ख्याल से टॉपिक गौर से नहीं सुना, मैं दोबारा टॉपिक बोलता हूँ। अब जो रह गए तो उनसे दोबारा टॉपिक हो, फिर वो एआई पे आ गए। अब मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करो। अगला टॉपिक शुरू किया उसने कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस ऑफ मुस्लिम्स डाउनफॉल्स, मुस्लिम नेशन डाउनफॉल। अब इसमें सोल्यूशन भी बताने थे और बतानी थी क्या वजूहत हैं कि मुस्लिम्स डाउन चल रहे हैं। इसमें मैं बोला था 7वें नंबर पे, और मैंने इसमें कोट की थी इकबाल का शेर कि मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने, थे तो अबाब हो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। ये मैंने कोट किया। उसके बाद मैंने कुरान की आयत वहाँ पे कोट की कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, कि तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, और अगर हम उस पर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए ये जो डाउनफॉल है ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एंड पे मैंने जब अपनी ग्रुप डिस्कशन एंड की ना, मतलब कि इसमें मैंने एक और नेतायाहू का कोट यहाँ पे डाला था कि उसने कहा था कि अगर फजर की और इशा की नमाज में जुमे की तादाद के मुताबिक मुसलमान हो जाए ना तो हमारी बर्बादी हो जाएगी। ये नेतायाहू का जो प्रेसिडेंट उसका है इसराइल है, उसने कहा था, और ये मैंने कोट वहाँ पे किया था। आखिरी मैंने कहा आई विल कंक्लूड माई
discussion on that statement of Quran, wa atiullah wa rasulahu in kuntum mu'minin, कि अल्लाह की और उसके रसूल की अताअत करो अगर तुम सच्चे मुसलमान हो। ये मैंने दे दिया। उसने कहा वेल डन जेंटलमैन, ग्रुप सेशन इज ओवर, नाउ यू कैन गो टू द हॉल्स। मैं नीचे गया, मैं जाके अभी सीट पे बैठा ही हूँ, बजर बज गया 40 नंबर अंदर, मैं 40 नंबर मैं गया हूँ। उसने कहा पहले आगे बैठो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया मेरे फादर सारा कुछ वही बताया, सारा कुछ बताया। उसके बाद मैंने बताया योर फादर इज़ ऑल राउंडेड। मैं कहा यस सर। क्या हुआ? उर्दू में, पहले इंग्लिश में थोड़ा स्टार्ट किया, आहिस्ता आहिस्ता उर्दू में आ गए। अब मैंने ये बताया कि मेरे फादर की आंख ज़ख्मी है राइट वाली, उनको नज़र नहीं आता, और ये हुआ क्या था। मैंने कहा सर स्प्लिंटर लगा था। तो कहते हैं अच्छा व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पाकिस्तान। अब मैंने यही रीज़न पेश की कि मेरे बाबा की आंख ज़ख्मी है और मैं इस बात का कहता हूँ कि उन्होंने आंख दी है और इंशाल्लाह मैं अपनी जान दूंगा इस मुल्क के लिए, और मैं शहादत के मरतबे फ़ाइज़ होना चाहता हूँ। तो ये स्टेटमेंट देने के बाद कहते हैं इम्प्रेसिव। आगे से उसने कहा एक मुझे उसने डाला, सिचुएशन डाली उसने कि आप अपने 4, 5, 10, 12 बंदों के साथ बलूचिस्तान में पोस्टेड हो और बलूचिस्तान के कबाइल के लोग आपकी तरफ बेलचे हथियार वगैरह जो उनके पास है वो लेके आ रहे हैं, और वो कहते हैं कि आपके किसी बंदे ने हमारे साथ वो हमारी लड़की के साथ अनएथिकल चीज़ की है। अब अनएथिकल उसने कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं बताई ना। अब मैंने उसको सोचा, मैंने कहा ओके सर, मैं आप क्या करोगे। मैंने कहा सर मैं दोनों का मौक़िफ़ सुनूंगा, अपने बंदे का भी और उनका भी। और कहते हैं आपने सुन लिया, लेकिन वो मान रहा है कि उसने की है। मैंने कहा सर फिर मैं शरई तौर पे उसको सज़ा देने का पाबंद हूँ। तो कहेगा क्या सज़ा है। मैंने कहा सर अगर वो शादीशुदा है तो उसको ज़मीन में गाड़ के संसार कर दिया जाएगा पत्थरों से, और अगर नहीं है तो उसको 80 कौड़े लगेंगे। तो 80 कौड़े कहते हैं आप, वो कह रहे हैं हम आपको सज़ा नहीं देने देंगे, हम आप बंदा आपके साथ ले लेंगे। मैं कहा सर मैं बंदा तो नहीं देता। कहते हैं आप बंदा मरवा दोगे। मैं कहा सर बंदा तो मैं नहीं दूंगा, मैं साथ जाऊँगा। कहते हैं अच्छा आप बंदा नहीं दोगे, आपके साथ जो 10 बंदे वो भी मरवा दोगे। सर मैं एक बंदा भी नहीं हाथ लगाने दूंगा, मैं साथ जाऊँगा। मेरे से 3 मरतबा उसने बोला कि बंदा नहीं दोगे। मैंने कहा नहीं दूंगा। उसके बाद कहते हैं कि ओके जेंटलमैन, रूस और यूक्रेन और रशिया का क्या कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मैंने अंग्रेज़ी में उसको बताया, लेकिन उसने ना यूँ बैठा हुआ था, यूँ कहता है कि समझ नहीं आई। मैं बैठा था सामने जितना ये फ्रासा बैठे हैं। मैंने कहा देखें सर मैं आपको बताता हूँ, ये रशिया है, ये यूक्रेन है। मैंने सिनेरियो बना दिया उधर। अब मैंने कहा ये रशिया चाहता है कि इसके ऊपर हुक्मरानी करे, और वो चाहता है कि नेटो के अंडर मैं काम करूं। अब नेटो उसकी ताकत का वाहिद जरिया, क्योंकि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर फैक्ट्रीज हैं, और वो रशिया चाहता है कि इसके साथ मैं काबिल रहूँगा इसमें, तो मेरे पास ज़्यादा ताकत आ जाएगी। सर कहते हैं कि क्या रशिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। मैं कहा सर इतना मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर पैलेस्टाइन किधर है। मैंने कहा सर मिडिल ईस्ट में। कहते हैं मिडिल ईस्ट किधर, किस कॉन्टिनेंट में। मैंने कहा अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर। कहते हैं ये क्या बात हुई, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा सर मुझे जितना पता है मैंने आपको बता रहा कि अफ्रीका से थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको मेडिटेरियन सी सेपरेट करते हैं। कहते हैं अच्छा मुझे तो इतना इल्म नहीं है, आपको ज़्यादा इल्म लगता है। मैंने कहा सर जितना मुझे मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं। अच्छा चलो सही, ओके जेंटलमैन यू मे। मेरा इंटरव्यू आधे घंटे का चल, ओ नहीं सॉरी, इसके बाद क्वेश्चन करता है कि आपका फेवरेट खाना कौन सा है। मैंने कहा सर अल्हम्दुलिल्लाह जो मिलता सब खा लेते हैं। कहते हैं फिर भी कोई फेवरेट होना चाहिए ना। मैंने कहा सर बिरयानी। कहते हैं अच्छा तो यहाँ बिरयानी मिली थी कैसी थी। मैंने कहा सर अच्छी बनी हुई थी सर, बहुत मज़ेदार थी। कहते हैं क्या चीज़ नहीं पसंद। मैंने कहा सर कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो है वो नहीं पसंद के नहीं कह सकते, सब पसंद। कहते हैं कोई कम पसंद हो। मैंने कहा सर चावलों वाली खीर नहीं कम पसंद है। कहते हैं तो जब वो बनती है आप नहीं खाते। मैंने कहा सर ये तो मैंने नहीं कहा कि मैं नहीं खाता, मैं खाता हूँ लेकिन कम पसंद है। इसका मतलब आपको पसंद ही नहीं है। मैंने कहा सर पसंद की बात नहीं है, मैं कम खाता हूँ और मुझे इस वजह से कम ही पसंद है। हाँ उर्दू। कहते हैं अच्छा ओके यू मे लीव। आधे घंटे का इंटरव्यू लेने के बाद वो बंदे ने मुझे भेज दिया। मैं कमरे में गया, उसने कहा कि अब आपको बुलाया जाएगा GTU के लिए। उसी पैंट कोट में हम बैठे रहे रूम के अंदर, अब क्यों बाहर निकल नहीं सकते थे, कैफे जा नहीं सकते थे।
मैं रूम में बैठा, अब लड़के आ गए आहिस्ता आहिस्ता सारे, हमने पत्ते शुरू कर दिए। करते भी तो क्या करते, रूम से बाहर नहीं जा सकते थे। तो ये हमारा GTO स्टार्ट हुआ शाम 3 बजे। शाम 3 उसमें 11:30-12 बजे तक मैं वापस आ गया रूम में। 4 बजे दोपहर का खाना खा के हम सो भी नहीं सके, तो 3 बजे 3:30 बजे हमें बुला लिया उसने GTO के लिए। टॉपिक दिया मुझे उसने कि इज़ अ लक इन लाइफ कैन सक्सीड यू फॉर अ पर्सन। मैं सर लक मैटर नहीं करती, हार्ड वर्क मैटर करता है। मैंने फिर यहाँ पे कोट किया उसका हिटलर का, उसके बाद मैंने रोनाल्डो बताया, उसके बाद मैंने 4-5 ऐसे बंदे बताए कि जो क्या कहते हैं एफर्ट लगा के आज इस मुकाम पे पहुँचे हो। वो कहते हैं कि आप मानते हो कि एफर्ट वाला बंदा ही सिर्फ आगे जाता है, ऐसा तो नहीं है, शॉर्ट टर्म एफर्ट्स भी होती हैं। मैं कहा सर शॉर्टकट्स जो होते हैं ना वो कुछ टाइम के लिए होते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए कोई नहीं चलते। अगर आप शॉर्टकट्स लगाएंगे ना तो 4 महीना लग जाएगा, 2 साल आप अच्छे मिल जाओगे, 3 साल मिल जाओगे, इसके बाद तो आपको वही मिलना जो आपने किए। कहते हैं अच्छा, मैंने 3 मिनट बोला हूँ, 4 मिनट उसने कुछ नहीं करनी शुरू कर दी, मैं बैठ गया। और इस दौरान प्रेसिडेंट ISS भी वहाँ बैठा हुआ था, मेरी कुछ नहीं सुन रहा था। ये बात हुई है, उसने हमें भेज दी है कि आप जाओ, सारों के हो गए। उसके बाद हमारा वो दिया है, मिलिट्री प्लानिंग दी है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा था, हमारा प्लान ये था कि ये A है, ये F है, ये फॉरेस्ट है, और ये एक स्काउट का हेडक्वार्टर है, और यहाँ पे एक B विलेज है जिसका एरिया ये है ना, ये कच्चा रोड है, और यहाँ पे एक P है और वो भी एक विलेज है। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्रॉस करें तो यहाँ पे ना रेफ्यूजीज हैं B, C, D और E, ये रेफ्यूजीज हैं। ये यहाँ पे आ रहे हैं। ये जो 2 थे ना, ये कह रहे, इनके पास था कि ये चाहते हैं कि हम मुल्क के लिए जो मर्जी कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं, और हम एक विलेज से 300-400 बंदा दे सकते। अब यहाँ आग लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ से हमें 2 बसेस पे 40 बंदे एक बस पे जाएंगे, और हमारे पास हमारा टास्क स्टार्ट होता है 11:30 पे, और ख़त्म होना चाहिए 6 बजे, क्योंकि सनसेट से पहले हमने पहुंचना, सनसेट 6 बजे खत्म। अब हमने 2 बसेस मैंने चलाई यहाँ से यहाँ तक, और 5 बंदे लोड किए, क्योंकि स्टेटमेंट उसने इतनी बड़ी दी हुई थी कि पढ़ के ना हमें इतना महसूस नहीं हो रहा था हमने करना क्या है। अब मैंने यहाँ से चलाई 2 बसेस जो 10-20 मिनट के अंदर यहाँ 10 मिनट में पहुँच गई, क्योंकि यहाँ का टाइम पीरियड जो 10 किलोमीटर ही था। ठीक है, अब ये पहुँच गई तो हमने यहाँ से बंदे मैंने इन किए, उसने कहा टाइम हो गया। अब मैंने जाके यही मिशन कराया, मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ हमने बंदे भेजने हैं और यहाँ से आग ख़त्म करनी है, और जो ये विलेजर्स हैं ये पैशनेट है कि हम अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से बस चलाई है, ये 10 मिनट में पहुँचेगी, 5 मिनट ओवर लोडिंग और अनलोडिंग के लिए लग जाएंगे, और इतनी देर में कहता है बस आपने ये लिखा हुआ। मैंने कहा यस। कहते हैं हैव अ सीट। मैंने प्लान ही नहीं दिया था, बाकी सब ने 2-4 ने दिए प्लान, अब मैं उनकी सुन रहा हूँ। अब जब ग्रुप प्लानिंग हुई स्टार्ट, अब मैं तो कुछ करा नहीं था, मैं कुछ कह भी नहीं सकता था उनके, मैं चुप करके बैठ गया। मैं चुप सुमो बुकमो जैसे सांप सूंघ के क्या हुआ ऐसे बैठा हूँ। अब वो बोल रहे हैं, अब एक ने गलत बोल दिया, मैंने कहा जेंटलमैन 5 मिनट अनलोडिंग और लोडिंग के बहुत के, 5 मिनट लोडिंग और अनलोडिंग दोनों के हों। कहते हैं ओके यू आर राइट, ओके ये लिखो, मतलब कि ये याद रखना। अब ये चीज़ याद रखी उन्होंने। अब आखिर में जाके उसने, जिस बंदे ने प्लान किया ना, उसने एक गलती यहाँ पे की कि 5 मिनट बढ़ा दिए लोडिंग के, और अनलोडिंग के 5 मिनट भी बढ़ा दिए, 10 मिनट बढ़ गए। 10 मिनट बढ़ने के बाद कहता है एक मिस्टेक होगी, 5 मिनट लोडिंग और अनलोडिंग की थी। यहाँ से बस इधर जानी थी 1 घंटा 20 मिनट के अंदर, उसने 1 घंटा 30 मिनट कर। कहते प्लान फेल हो गया, आप जाओ शाम ग्रुप फेल। हम वापस आ गए। कहते हैं पीटी किट चेंज करनी है, सब ने अंडरवेयर लाजमी पहनना है, और अच्छे से कपड़े पहन के, और वाइट शूट अगर जिसके पास कंपलसरी नहीं है
वाइट हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप जो मर्जी पहन के आ सकते हो, जॉगर्स होने चाहिए। ये चेंज करने के बाद हम गए, हमारा आया है पीजीटी, हम पीजीटी के लिए गए हैं। और अब आपको जो सब ग्रुप रेस दी ब्रीफ की जाएगी वो आपको स्क्रीन पे शो कराई जाएगी, ना कि आपको पहले जो जीटीओ पहले उधर करके दिखाते थे इंस्ट्रक्टर, वैसे नहीं होगा। हमारा जो पीजीटी की सेकंड स्टेज, इधर जाके मैं फंसा नहीं था, लेकिन मैं उधर से बहुत गंदा गिरा था। वो स्टेज मैं आपके सामने बनाता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ एक दो बैरियर हैं जिसके दरम्यान में यहाँ एक व्हील लगा हुआ है, व्हील टाइप लगा हुआ। आपने वो देखा कुएं के ऊपर जो वो चक्का टाइप लगा होता है, उस तरह के एक लगा हुआ, और इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4 फुट होगी। यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना था जो यहाँ से इतना दूर था जितना यहाँ से वो भाई बैठा हुआ, इतना दूर था। और एक यहाँ पे थी, उसके बाद यहाँ पे फाइनल पॉइंट, और ये भी इतना दूर था जितना ये भाई बैठा हुआ, एक पॉइंट इतना दूर था। ये सेकंड स्टेज है। पहली स्टेज तो हमने पार कर ली थी 10 मिनट के अंदर अंदर। एक चीज ये थी कि मैंने ऐसी जगह पे पाँव रखता था जिधर से बंदे गुजरवाने हैं। आगे मैं नहीं गया ना पीछे रहा, मैं दरमियान में खड़ा हो जाता था, इधर से हाथ पकड़ता, मूव जेंटलमैन, मूव जेंटलमैन, ठीक है। पहली स्टेज हमने इस तरह कर आगे पास करा दी। वो कहते हैं प्लान कर लेते। मैंने कहा प्लानिंग का टाइम नहीं है, 40 मिनट टाइम है, 3 स्टेज पूरी करनी है, फटा लगाओ, शुरू हो। बीच में प्लानिंग हम कर लेंगे। हमने एक चीज सुनी थी मिलिट्री कॉलेज मरी के लड़के से कि ब्रिज बनाओ, और ऐसा ब्रिज बनाना है कि रुके नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ से बांस लगाए इस पहिए के अंदर, पहिए के अंदर जगह थी, मैंने बांस ऐसा लगाया कि पहिया ना आगे हो सकता ना पीछे हो सकता, लेकिन थोड़ा सा मूव कर रहा था। मैंने यहाँ से मैं गया, यहाँ पे जाके बैठ गया पहिए, मैं यूं बैठ गया पहिए, आए चढ़ा, 2 बंदे गुजरवाए, तीसरा गुजराया। अब यहाँ से उसको पाइप लिया, मैं बांस लिया, मैंने आगे जाके लगा के ना उधर मैंने दोनों को यूं नोट कर दिया था। यूं बांस आए हैं, मैंने यहाँ पर रस्सी बांध दी। जब रस्सी बांध दी थी तो अब ये वाला बांस तो इधर था, अगर ये वाला मूव करता तो ये वाला मूव करता ना, दोनों ये नहीं मूव कर रहा तो ये भी नहीं कर सकता। ये मैंने बांध दिया, यहाँ से मैं ऊपर ही बैठा हूँ। 3 बंदे मैंने पास कराने के बाद चौथा बंदा एक आया, पुलिस का वो था, क्लर्क था, उसको मैं यूं नीचे से पकड़ रहा हूँ, उसका पाँव स्लिप हुआ बांस से, मैं इतनी ऊपर से गिरा हूँ तकरीबन, वो व्हील के भी ऊपर बैठा हुआ था, ऊपर से गिरा हूँ, मेरी गर्दन पीछे थी, मेरी चेस्ट जमीन पे लगी, मेरी गर्दन पूरी मुड़ गई थी। अब ये होने के बाद जीटीओ खड़ा हो गया साथ। एक अच्छी चीज़ थी कि मेरे में आगे प्रेसिडेंट और डीजी दोनों बैठे हुए थे। मैं जब गिरा तो तीनों उठ गए, और लड़का आके मुझे क्या कह रहा है, जिंदा है? मैं खड़ा होकर मैंने कहा सर फाउल कमिटेड, मैं फिर जाके ऊपर बैठ गया, ठीक है। और तीनों ने कैका लगा के हंस पड़े, अच्छा बड़ा बगैर था किधर से आया ये, ठीक है। फिर मैंने 4-5 बंदे पास कराए, ठीक है। अब एक मोटा बंदा था जो एंड पे था, जो मेरे उधर नेबर है, वो थोड़ा हेल्दी है, उसको पार कराऊं, पार ना हो, फटा भी लेके आना, जिस फटे पे पाँव रखता था वो फटा भी साथ लेके आना। और वो फटा पकड़ा मैंने, व्हील के अंदर से गुजारा, व्हील पक्का स्टॉप कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता बुला रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आ गया। कहते हैं जेंटलमैन, अब उसको पता था अब हो तो गया इनसे अगला स्टेज। अगले स्टेज पे गए हैं, इतनी छत पे एक वो खंबा लगाया हुआ है, उसके ऊपर जैसा सॉल्ट कोर्स किसी ने देखा हो तो उसके ऊपर एक सीढ़ी लगाई होती है जो यूं करके गुजरना होता है, ठीक है। वो सीढ़ी लगी हुई है, लेकिन साथ जो पाथ बना वो सारा ऐसे लग रहा था इधर से हो नहीं सकता। ड्रम भी था हमारे पास, ड्रम जा नहीं सकता, सारा आउट ऑफ बाउंड एरिया। अब लड़का कहते हैं जेंटलमैन चेस्ट नंबर 2, मैं बाहर से कमांड कर रहा था, प्रोग्रेसिव में भी कमांड कर रहा था। जब चेस्ट नंबर 2 लगता है आप ये कर लोगे, चेस्ट नंबर 2 छाल मार के उठते, चेस्ट नंबर का वो कहता है जीटीओ जेंटलमैन, लगता है आपका क्या कहते हैं, आपको रिस्क लेने का ज्यादा शौक है, रिस्क ना लें, आप चोट लग जाएगी आपको। क्योंकि मेरी चोट तो उसने देख ली थी कि बड़ी पैड़ी लगी है, फिर भी खड़ा है, तो कहता है रिस्क ना लें सर, हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं करके दिखाऊंगा। चेस्ट नंबर 2 कहते हैं, उतनी देर में क्या इन्होंने आवाज आना नहीं है, हमें कोई 60 फुट लवा लेंगे, चलो वापस, आपका टास्क मुकम्मल हो गया, चलें शाबाश, अपने सामान उधर रखें। अब सारे सामान मैंने कहा चेस्ट नंबर 3 वो उठाओ, चेस्ट नंबर 4 ये उठाओ, मैंने अपना फटा उठाया, मैं लेके गया, ड्रम से उठवाया,
उठा के उसी जगह पे ऐसे ऐसे रखवाया है जैसे पड़ा हुआ। कहता उधर ऐसे रखवाना है जैसे आपका पड़ा हुआ। ये रखवाया, उसके बाद हमें ले गया उधर। कहते हैं अब आपका साइक इंटरव्यू है। साइक इंटरव्यू के पास गए हम, वो तो हमने कहते हैं आपके पास 5 मिनट है, चेंज करके आ जाओ। साइक बैठा सिर्फ आपका ही वेट कर। 5 मिनट में कौन आया भाई? मुंह धोया, ठीक है, शर्ट चेंज की है, पैंट पहनी है, पहुंच गए। अब पहुंच के पहला इंटरव्यू मेरा, मैं पहला इंटरव्यू मेरा, मैं किया था, मैं उसको चैनल देखा। अब मैं जाके अंदर बैठ गया। मैंने नॉक तो करना ही, दरवाज़ा पहले ही खुला था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं जाके बैठ गया। मैम कहती हैं सीट। ओके, अजान शुरू होगी। वही साइड थी जिसने हमारा फॉर्म फिल कराया था। वो दुपट्टा पहनती है, अच्छी औरत। कहती है मैं कहती है अजान हो जाए। अजान हुई, हमने दोनों ने साथ साथ जवाब दिया। कमरा गूंज रहा था जवाब से। उसके बाद कहती है अजान ख़त्म हुई, कहती है चलो दुआ कर लो, अजान होगी। मैं दुआ कर अजान के बाद की दुआ पढ़ ली। दुआ पढ़ी, उसके बाद कहते हैं चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। कहा औज़ुबिल्लाह कहते हैं। हाँ, क्या कल का लिया दोनों। हम इंजॉयमेंट थोड़ा सा माहौल बनाया। उसने कहा कि यहाँ पे आपने लिखा है यू अनॉय योर सिस्टर है या शी अनॉयज यू। मैंने कहा हम दोनों ही करते हैं एक दूसरे को। कहती किस तरह? मैम ये मेरा कान ना बहुत नरम है यहाँ। वो आके मेरा कान पकड़ती है और मोड़ती है यहाँ से। अब मैं उसको कहता कुछ नहीं हूँ, वो यूँ उसको बस देखो वो तंग हो जाती है उसकी। तो उसको स्टेयर करो ना गुस्से से, वो खुद ही साइड पे हो जाएगी। ये चीज़ बताई। उसने बोला फौज में क्यों आना चाहते हो, ये वो फलाना। इंट्रो लिया मेरे से, ब्रीफ इंट्रो में ये पूछा कि अपना नाम बताओ, वालिद साहब का नाम बताओ, वालिद साहब करते क्या, उनको हुआ क्या है, क्या हुआ था, वॉर बाउंड, ठीक है, हुआ क्या। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो और स्पोर्ट्स में क्या पसंद है और हॉबी क्या, आपके इंटरेस्ट क्या। ये ब्रीफ इंटरव्यू दिया मैंने। ये भी इंटरव्यू मेरा चला तकरीबन 20 मिनट का चला। उसने मेरे से ये चीज़ पूछा, उसके बाद लालच वाला पूछा, उसके बाद गुस्सा आता है या नहीं आता। एक चीज़ पे उस टक होगी, तैयारी कहाँ से की है। मैंने कहा मैम तैयारी तो की नहीं। कहती है फिर आए क्यों तैयारी नहीं की? नहीं तैयारी नहीं की, प्रैक्टिस की है मैंने, सिर्फ बैट। कहती हैं बैट तो तुम्हारे मुकम्मल ही नहीं हुए। मैम बैट कैसे मुकम्मल होते हैं, मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है। मैंने आपके सामने उधर लिखा हुआ है कि मेरा डीमेरिट है स्लो राइटर हैंड राइटिंग। कहती है अच्छा। जी कहाँ से तैयारी की? मैंने कहा मैम यूट्यूब पे बैठ के आते हैं सेंटेंसेस, तो वहाँ से वर्ड्स आते हैं, तो कैसे आते हैं? मैंने कहा वही इंस्ट्रक्शन जो आपने यहाँ पे दी थी कि 10 सेकंड के बाद एक वर्ड शो होगा और 10 सेकंड के बाद वो डिसअपीयर हो जाएगा, तो आपने उसके दरमियान में सेंटेंस लिखना होगा। सेंटेंस आप फ्रेज भी लिख सकते हो, एक वर्ड भी लिख सकते हो। यही थी उसमें ब्रीफिंग। तो इसी तरह मैंने की है। कहती है अच्छा तैयारी कहाँ से की? मैंने तैयारी की नहीं। अच्छा अकेडमी लगा के आए हो लगता है। मैम अकेडमी कहाँ होती है, मुझे मैम मेरे पास यूनिवर्सिटी का टाइम नहीं निकलता, मैं अकेडमी क्या जाऊँ। कहती है अच्छा। 2-3 सवाल करने के बाद फिर पूछती है अकेडमी कहाँ से लगाई है। मैंने कहा मैम कैसी बात कर रही हैं आप, मैंने अकेडमी लगाई नहीं, मैंने आपको बता दी। अच्छा आईसीएसबी में क्या चेंज करना चाहते हैं? मैंने कहा मैम सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इंशाल्लाह फौज इसमें और एफर्ट कर रही है, इंशाल्लाह और अच्छा हो जाएगा, अभी बेस्ट है। कहती है अच्छा ठीक है, तो फादर की डीमेरिट बताओ। मैंने कहा कोई डीमेरिट नहीं उनका, अच्छे इंसान है। कहती है तो क्या अच्छे इंसान है वो? मैंने कहा ही स्पोर्टिव ब्रेव एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, जो मैंने उसको लिख के दिया। दोस्त कौन है आपका? मैंने कहा अब्दुल्ला अंजम। कहती है वो क्या करता है? वो स्पोर्ट्स करता है मैम, करता है रनिंग एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने उधर लिख के दिया था को करिकुलर एक्सरसाइज वाले मुझे दोस्त पसंद है। कहती है अच्छा। मैंने कहा तो उस पर गुस्सा है, वो कहाँ मिला था आपको? मैं मेरे पड़ोस में ही रहता है। अब मैं उसको बोलता कि एकेडमी में मिला था, तो वो क्या बोलता है तो फंस जाता। मैंने कहा मेरे पड़ोस में ही रहता है, तो कुछ अर्सा पहले ही वो शिफ्ट हुआ है वहाँ। तो कहती है अच्छा, तो दोस्ती अच्छी खासी है मैम, आना जाना लगा रहता है, दोस्ती अभी अच्छी हो रही है, जिस तरह दिन बढ़ते जाते हैं दोस्ती गहरी होती जाती है। कहती है आपको उसमें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं है उसमें, डीमेरिट बताओ उसका। मैम वो बहुत तेज़ बोलता है, वो घर से निकलता है सन ब्लॉक लगाता है, वो कहता है मुझे टैन हो जाएगा। उसके बाद कहती है अच्छा, तो कहती है अच्छी बात है, अच्छे दोस्त रखे हैं। क्या उसने आपसे कभी झूठ बोला है? मैम झूठ तो नहीं बोलता लेकिन तंग जरूर करता है।
कहती आप तंग होते हो मैम, तंग उसको दिखाने के लिए होना पड़ता है, अगर तंग नहीं होगा तो वो ऑफेंड हो जाएगा, तो वो ऑफेंड भी होता है लगता है। मैं कहा जी मैम ऑफेंड होता है, हर इंसान हो जाता है, जब उसके मुताबिक कोई चीज़ नहीं चलती तो वो ऑफेंड हो जाता है। तो कहती है अच्छा फिर आपको गुस्सा भी आता होगा। मैं कहा मैम गुस्सा एक नेचुरल थिंग आ जाता है, कभी उस पर आया है मैम? कहती हैं कभी उस पर आया मैम? क्या आ जाता है, जब वो कोई गलत बात करता है तो गुस्सा तो आता ही आता है। गलत बात कैसे मैम? वो वैसों को बासा बहुत करते हैं। उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 हफ्ते महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू पे थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे अच्छी निकली है। ये ख़त्म होने के बाद कहती हो कि और प्रेसिडेंट बैठा हुआ था, वो भी मुस्कुरा रहा, वो भी मुस्कुरा रही। वो कहती है मेरी तरफ से क्लियर है सर, आप क्वेश्चन करना चाहते हैं? कहते हैं नो सर, नो मैम, ओके फाइन। मैंने कहा आप जा सकते हैं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मैम, अब फौजी स्टाइल में अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं निकल गया भाई, मैं जाके कमरे में गया, जाके चेंज किया, मैं जाके लेट गया और प्रोग्राम बढ़ गया। जिले झूठ में बोले ने ना कहते चेक भी सच नहीं। चलो अल्लाह खैर करेगा, कल जीटीयू का आउटडोर टास्क है उसमें एफर्ट मारेंगे। ऑब्स्टिकल की बारी आई है, अब उसने ऑब्स्टिकल की हमें ब्रीफिंग दी है कि आप जो मर्जी जिस मर्जी नंबर पे आ जाओ, ऑब्स्टिकल तो आपने करना ही करना है। उसने एक राउंड करवाया ऑब्स्टिकल्स का, हमने ठीक। हमारे में एक फौजी था लास्ट में, वो कहता है उस सारे कहते हैं, मैंने कहा यार मेरी सांस बड़ी फूल रही है, क्योंकि उससे पहले उसने हमें वार्म अप के तौर पे हमें सब रेस टास्क करवाया था कि इनका वार्म अप हो जाए, उसमें हमें भाव ही नहीं दिया उसने। अब बड़े त्याग से मैं वो टायर लेके चल रहा हूँ, मैं और चेस्ट नंबर 2, तो हम स्पाइडर नेट पे चले। लीव दैट जेंटलमैन, लीव दैट, यू मूव, ठीक है। हम उधर ऊपर से छलांग मारी, हम जाके ऊपर से वो बार क्रॉस की है, 9 फीट बॉल पे जाकर खड़े हुए हैं। वो मोटा था, मैंने नीचे से उसको कंधा दिया, टायर मैंने टायर नहीं छोड़ा, कंधा दिया, मैंने उसको पुश किया और दीवार पे चढ़ ली, विसल कर दी। आपने बहुत फाउल किए हैं, चेस्ट नंबर 2 और 1 ने बहुत फाउल किए हैं, चले शाबाश, उधर सामान रखें, आप बहुत गंदे, आप बहुत खराब लोग हैं, आपने फाउल ही बहुत किए हैं, ऐसा फाउल होता ही नहीं जो आपने किए। हम हंस रहे हैं, अंदर से हंस रहे हैं, मुंह से परेशानी दिखा रहे हैं। अब मुझे तो सर की बातें याद आ रही थी, वो डंडा दे तो आपने बर्दाश्त करना है। अब मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मुझे हंसी भी आ रही है। अब हम गए हैं उधर जाकर ऑप्टिकल एरिया पे बिठाया उसने, चेस्ट नंबर 5 गया, 6 गया, 4 गया, 3 गया, ठीक है। सेकंड लास्ट नंबर पे चेस्ट नंबर 1 गया, मैं सेकंड लास्ट नंबर पे गया हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ जीटीओ साहब खड़े हो गए, गुस्से से देखें, फिर बैठ गए, विसल मार के झंडा नीचे किया, लाल वाला सबज झंडा ऊपर कर दिया। मैं स्टार्ट किया, जहाँ तक मैंने किए हैं ना ऑब्स्टिकल्स, लास्ट में मैं रोप क्लाइंबिंग चढ़ गया ऊपर तक, जहाँ चढ़ गया इतनी थी, मैं राउंड अबाउट लेने लगा, उसने विसल मार दिया। सारे ऑब्स्टिकल विदाउट फॉल, मुझे लगा था 2 मिनट में पूरे मार लूँ, ट्वाइस मार लूँगा, उसने 1 मिनट टाइम मेरे ख्याल से दिया, या इससे भी कम था, क्योंकि अगर फाउल होता हो तो मुझे महसूस होता कि टाइम ज़्यादा है, फाउल ही नहीं हुआ। लड़के वो फिर पुरानी गलती कर रहे थे, पिछली दफ़ा रस्सी को यूं घसीट के आ रहे थे नीचे, कभी भी रस्सी को घसीट के नहीं आना, लड़कों ने हाथ छिलवाए अपने, यूं रस्सी पकड़ी है, मजबूत पकड़ो ना, दोनों रस्सियों को यूं यहाँ से और यहाँ से मजबूत पकड़ो, ये रस्सी छोड़ो, ये फिर ये ब्लू पॉइंट रस्सी के ऊपर ना, मंकी ब्रिज पे एक यहाँ पे एक ब्लू पॉइंट लगा होता है, यहाँ नॉट होती है, तो यहाँ से आपने छोड़ना होता है, यहाँ से, उधर थी नहीं, तो मैंने आगे यहाँ से छोड़ा, तो मेरी आधी टांगे यहाँ गोडे नीचे लग गए, मैं खड़ा हुआ, फिर मैंने जाके एक ऑब्स्टिकल मारा, ठीक है, और फिर मैं रोप पे चढ़ के उसने विसल मारी, मैं उधर से शूटर पाया, चेस्ट नंबर 2 आया, उसको कहते हैं आप लेट आए, मैं आपके ऑब्स्टिकल में ले रहा हूँ, कहते हैं चलो आपके दिल खुश करने के लिए आपके ऑब्स्टिकल ले लेते हैं, जाओ, कोई विसल नहीं की, करो। वो 2 ऑब्स्टिकल 3 मारे हैं, 4 मारे हैं, 5वां मार रहा था, विसल मारी बाहर, कहते बाहर जा खड़े हूँ। उसने कहा कमांड टास्क के लिए, मेरा कमांड टास्क हुआ मिड में, मेरे कमांड टास्क में फिर डीजी बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट आईसीएस भी बैठा है, जीटीओ बैठा है और एक सीनियर जीटीओ आके बैठा हुआ है। मेरा कमांड टास्क मैं आपके सामने बनाता हूँ और फिर आप गैस कर लेना कि कमांड टास्क कैसा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये फिनिशिंग पॉइंट है, यहाँ एक पोल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ एक ड्रम की रखने की जगह है, यहाँ एक ड्रम रखने की जगह है, यहाँ एक बैरियर लगा है जिस पे यूं करके एक रस्सी लगी है, जो यहाँ से यहाँ तक
लाल है, ठीक है, ये पोल भी लाल है, ये पोल भी लाल है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म है जो सेमी बाउंड है और यहाँ से फिर बाहर जाना है। ये जो जगह है ये अप्रोक्सीमेटली मेरे एक हाथ 1.5 हाथ कर लो कि इतना दूर है ये वाला प्लेटफॉर्म। ये जो होल है 2 फट्टे दिए उसने और 2 ड्रम दिए। ड्रम तो इससे बड़े थे ज्यादा। ड्रम छोटे टिन के डब्बे जिस तरह नहीं होते उस तरह के थे। अब उसने कहा कि ये ग्रीन था ये और ये 2 ग्रीन थे बस, बाकी ये सेमी बाउंड था, इसकी हाफ जो थी वो बाउंड थी और पोल दोनों बाउंड थे और जो रस्सी थी वो थोड़ी सी इन बाउंड थी। मैंने इंस्ट्रक्शन दी जैसे उसने बताई थी। मेरे से जीटीओ पूछता है कि जेंटलमैन डिप्टी ने आपसे क्या पूछा? मैंने कहा बाबा के बारे में ज़्यादा पूछा हूँ। कहते बाबा को क्या हुआ? मैंने कहा वो वाओ राउंडेड। कहती साई का इंटरव्यू कैसा और कितने मिनट का हुआ? मैं सर साई का अच्छा इंटरव्यू हो गया और अप्रॉक्सीमेटली 15 to 25 मिनट्स का हुआ है। तो अच्छा, तो लाहौर में कहाँ रहते हो? मैंने कहा सर यहाँ रहते हैं। जब आपके बाबा की आंख जख्मी हुई है तब आप किधर थे? सर हम कराची से रावलपिंडी पोस्ट हुए थे। कहते अच्छी बात है, चलो टास्क करो स्टार्ट। मैंने ग्रुप, अब हमारा ग्रुप का जो अल्फाबेट है वो भी एक यूनिक किस्म के, आपको मैं बताऊंगा, आप सोच के क्या करोगे। एल। अब यूनिक। अब मैंने बोला एल्गोरिथम, हालांकि मेरे मुंह से निकलना चाहिए था लॉजिस्टिक्स हैं। मैंने बोला एल्गोरिथम, तो कहते हैं अच्छा ठीक हो गया। मैंने कहा चेस्ट नंबर एल कम है, इस साथ ही मेरे मुंह से मुस्कान आ गई। ठीक है यार, मैं वाई आर यू लाफिंग? मैं कहा नथिंग सर। कहता है ओके फाइन। मैंने फट्टा लगाए। अब ये डायगोनल में लगा हुआ है, ये डायगोनल में इस तरह लगा है कि ये जगह दूर है और ये जगह थोड़ी करीब है। मैंने यहाँ फट्टा लगाया, मैंने इंस्ट्रक्शन देने के बाद यहाँ फट्टा लगाया और 3 बंदे इस पर बिठा दिए। फिर क्या फौजी कह रहा है बार बार कमांडर आया बस सजेशन। मैं कहा पुट योर सजेशन इन योर पॉकेट्स एंड शट अप। ठीक है, कहता है व्हाई, जीटीओ कहता है व्हाई आर यू रूड? सर मुझे सजेशन की जरूरत ही नहीं, जब मुझे सजेशन की जरूरत पड़ेगी मैं ले लूँगा। कमांड टास्क मेरा है, सजेशन मेरी, जो मर्जी मैं करूँ। कहते हैं अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मैंने यहाँ फट्टा लगाया तो अब आगे ना फट्टा जा नहीं रहा। सजेशन लड़का क्या करता है, अब फौजी ने पंगा तो कर दिया था, फौजी को मजा भी देना था। फौजी जनाब साहब उसके ऊपर बैठे हैं, पोल के ऊपर यूं। अब मैंने कहा उधर पहुंचाना है ड्रम, किस तरह पहुंचाए? फौजी के नीचे से मैंने फट्टा गुजारा। फौजी बैठा हुआ, उसके नीचे से मैंने यूं फट्टा गुजारा है। अब फट्टा कहते हैं, जीटीओ कहता है इट्स रिस्की जेंटलमैन, यू आर डूइंग रॉन्ग। अगर सर जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अच्छा कर रहा हूँ, थैंक यू। तो इतनी सी बात हुई है। जीटीओ कहता है अच्छी बात है। एक बड़ी बात है, हमारे जीटीओ वो था, उसकी आईसाइट का इशू था, उसने ग्लासेस ही नहीं पहनी हुई थी। और जो प्रेसिडेंट आईसीएस भी था और जो 2 बंदे और साथ बैठे उन सारों ने काली ग्लासेस पहनी हुई। कहता है कमांडर आप रिस्क ले रहे हो, आप सजेशन ले सकते हो, क्योंकि जीटीओ ने खुद कहा था आप सजेशंस आर नॉट अलाउड। अब मैं सजेशन कैसे मानता उससे? अब उसने कहा सजेशन अलाउड। मैंने 5-6 सेकंड सोचा, टास्क को देख लिया था, तो मैंने कहा ओके एनीवन हैव अ सजेशन। चेस्ट नंबर 7 था, वो नेशनल कैडेट कॉलेज कराची का था। कमांडर आया बस सजेशन कि आप यहाँ से लगाएंगे तो फट्टा पहुंच जाएगा। मैंने कहा ठीक हो गया जनाब, आई ट्रायल। ठीक है, अगर ये नहीं सक्सेसफुल होता फिर हम पुराने प्लान पे चले। मैंने फट्टा लगाया, 4 बंदे फिर बिठा दिए। मैं फिर बाहर, मैं देख रहा हूँ जीटी जर्मन व्हाट्स योर प्लानिंग? आपका प्लान क्या है कि आप क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं यूं करूंगा कि मैंने वहाँ 2 ड्रम रखने और हमारा वहाँ तक पहुँच जाएगा टास्क, फिर हमने एक प्लैंक लगाना और हम आउट हो जाएंगे। कहते हैं अच्छा कैसे करोगे? बंदे की बाजू है क्या है? मैं कहा सर मैं कर लूँगा। कहते कैसे करोगे? सर मैं करूँगा आप देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि कमांडर, अब डिप्टी ने उसके कान में कहा है, जो प्रेसिडेंट आईसीएस भी उसके कान में कहता है कि इसको कोई ना मस्ती कर। तो कहता है 10 सेकंड के लिए आपका ना जमीन इनबाउंड। मैंने ड्रम पकड़े, मैंने जाके रखे, फट्टा भी साथ देगा, फट्टा भी लगाया, पैर जा खड़ा हो।
मैं बाहर खड़ा हूँ तो अब कहता है कि ये तो आपने काम ही आसान कर दिया उनके लिए। मैं सर आपने अपॉर्चुनिटी दी है तो मैंने काम किया है, वरना मैं वैसे ही चलता है जिस तरह मैं चल रहा था। मैंने 2 बंदे फिर आगे गुजार दिए। जब मैंने आगे गुजारे उसने कहा अब क्या करोगे? सर मैं अब आगे मूव करूंगा। कहता अभी भी आप बाहर खड़े हो लाइन के, आप क्या करोगे? 2 मिनट टाइम। मैंने कहा ओके सर। अब मैंने ना फट्टा जो लगाया था, फट्टा तो आगे चला गया था, मेरे पास था नहीं। कहता जेंटलमैन यू हैव 5 सेकंड्स और ज़मीन आपके लिए इनबाउंड है। मैं भागा, मैंने फट्टा आगे लगाया, मैं जाके वो जिस पोल पे इस पे बैठे थे मैं जाके इस पोल पे बैठ गया। उन्होंने फिर क्या लगाया कि भाई बड़ा शरारती आदमी है, पहले बाहर खड़ा था, फट्टा इसके पास वापस आना नहीं था, ये आगे यहाँ पे बैठ गया। ठीक है, अब उसको पता था कि टास्क यहाँ तक पहुँच गया हुआ है, अब एक फट्टा लगाना, बाहर चले जाना। यहाँ 2 ड्रम रख दिए, यहाँ से फट्टा लगा दिए, 2 बंदे यहाँ पहुँचा दिए, अब अगला फट्टा यहाँ लगा के आगे पहुँचाना। टास्क पूरा हो गया हुआ था। उसने कहा ओके जेंटलमैन यू मूव। हाँ मैं मूव करा के, तीनों आपस में गपशप लगा रहे हैं। मैं अगर कोई काम खराब हो गया, काम खराब हो गया मेरे साथ, क्योंकि मैंने तो एंजॉय करके टास्क किया है, मुझे तो मजा आ रहा है। सबसे टास्क लंबा मेरा हुआ है और सबसे ज्यादा क्वेश्चनिंग उन तीनों ने मेरे से की है। वो आखिर में सीनियर जीटीओ कहता है जेंटलमैन आप उस पोल पे क्यों बैठे थे? मैंने कहा सर मैं अभी भी टास्क के बाहर खड़ा था, अगर मैं इन ना होता तो मेरा प्लान कहाँ जाता? मैं तो काम खराब करके बैठा हुआ था। कहते हैं अच्छा इसलिए आपने टास्क के अंदर आए हो? मैं कहा जी सर कमांडर टास्क के अंदर होना चाहिए। कहते हैं इंटरेस्टेड, ओके मूव। हमें मूव करा दिए। ये मेरा था कमांड टास्क। मेरा कमांड टास्क जहाँ 8 मिनट में कंप्लीट होना था ना, मेरा कमांड टास्क 15 मिनट चला। 15 मिनट का कमांड टास्क दिया उसने। ये होने के बाद हमारे से लिया उसने म्यूचुअल असेसमेंट। म्यूचुअल असेसमेंट लेने के बाद, अब म्यूचुअल असेसमेंट मेरी पिछली दफ़ा ख़राब हो गई थी क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि ऑर्डर ऑफ मेरिट कैसे देना कैसे। तो इस मरतबा मैंने बड़ी एहतियात से सुनी उसकी बात और बड़े आराम से किया। अब जब मैंने कर लिया, मैंने बड़े 3 दफ़ा मैंने उसको पढ़ा है। अगर मेरा खुदा ना खास्ता री इंटरव्यू होता भी है ना तो उसने मेरे से पूछना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे किसको रखा, तो मैंने वो बड़े एहतियात से पढ़ी नंबरिंग। पहले पे मैंने उस चेस्ट नंबर 2 को रखा क्योंकि उसने प्लानिंग अच्छी की थी। दूसरे नंबर पे मैंने अपने आप को रखा क्योंकि आउटडोर टास्क सारे मैंने अच्छे किए, आउटडोर टास्क उसने अच्छे नहीं किए। थर्ड नंबर पे मैंने चेस्ट नंबर 6 को रखा क्योंकि उसका भी प्लानिंग अच्छी थी। आउटडोर टावर में सबसे, और वो जो फौजी था वो कहता है यार मैंने आपको टॉप 5 में रखे। अपने रूम में जाके कहता है यार उसने तो मेरे छिल देंगे, ठीक है ना, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मैंने उसको एंड पे रखे। मैंने कहा ठीक हो गया यार कोई मसला नहीं, इसके रखने से और ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया। जीटीओ डे खत्म, दोनों जीटीओ डे खत्म हो गए और आईसीएस भी